जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और हिंदुस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। आप सभी को पता है कि मणिपुर की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा विभत्सक कार्य हुआ है, जिसको देख के पूरा हिंदुस्तान चौंक गया कि हिंदुस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। इस सब को देखकर हम सबकी आत्माएं रो रही हैं, हम सबको बड़ी लज्जा आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। ये कारनामा हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और ऐसा हो भी सकता है, इस बात को सोचकर भी हमको काफ़ी ज़्यादा हैरानी है। तो उसके ऊपर रिजवान सर कुछ बातें कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और बीच बीच में आपको काफ़ी सारी बताता भी चलूँगा कि किस बात के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, मणिपुर की जो हाल की घटना सामने आई है, ये नहीं कहूँगा जो घटना हुई है, जो घटना सामने आई है, 2 महिलाओं को नग्न कर 1000 आदमियों ने बेइज्जत करा है, टहलाया है, घुमाया है, नोचा है और सामूहिक बलात्कार की बात सामने आ रही है। और बचाने वाले 57 उम्र के पिताजी को लिंच करके मारा है और बचाने वाले 19 साल के बेटे को, भाई को लिंच करके पहले मारा है। तो उस घटना के लिए फॉर्मेट को तो चेंज कर देते हैं, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल को, प्रोमो को, फलाने को, धमाके को भूल जाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पर ये घटना 4 मई की है। अब आप लोगों को, सबको जो अवेयर हैं, जिनमें ज़रा सी भी शर्म है, उन सबको ये घटना पता चल गई होगी। और अगर शर्म की हरारत भी होगी, हरारत, तो आदमी का सर अपने सामने ही शर्मिंदगी से झुक गया होगा। अगर शर्म की हरारत भी इंसान को होगी, बाल बराबर शर्म भी होगी। मोदी जी भी इस पर सामने आए और बोला, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। तो इस पर मैं बात सम्मान कहूंगा कि नहीं भाई, ये काफी नहीं है, ना 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 ना, ये काफी नहीं है ना। वीडियो वायरल होने के बाद ये चीज जो सामने आई है, उस पर प्रधानमंत्री की ये हताशा भरी बात करना और ये कह देना प्रधानमंत्री साहब से हमें यही उम्मीद थी, उन्होंने वादा किया है स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, नहीं भाई ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दायरा बहुत बड़ा होता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। एक बार को आप कहो कि नहीं भाई, थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए हम थोड़ा सा उन्हें किनारे कर दें, तो अमित शाह जी, गृह मंत्री की तो भाई सीधे जवाबदेही बन रही है। देखो भाई, बुरा ना मानना, सीधे। और आज मैं एक बात बोलूंगा कि अगर अमित शाह जी की सारी जिम्मेदारी देखिए होम मिनिस्टर की है इसके अंदर, लेकिन अभी मैं आपको करंट की ही जानकारी दे देता हूँ कि जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो शायद गए भी हुए हैं मणिपुर, अपने काफ़ी सारे दौरे कैंसिल करा है और मणिपुर गए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो कि गलतियाँ हुई हैं, ये जो दौरे अब हो रहे हैं शायद पहले हो जाने चाहिए थे। पीएम मोदी को भी एक बार जाना चाहिए था। काफ़ी सारी चूकें हुई हैं और ये आज से दंगे नहीं चल रहे हैं, 3 महीने इसको कंप्लीट होने वाले हैं दंगे को। और ये वीडियो काफ़ी समय पहले की है, ये वायरल कल हुई है, कल ये परसों वायरल हुई है, जिसके सामने निकल के आने के बाद काफ़ी कुछ भारत के अंदर आक्रोश की भावनाएं बढ़ती जा रही कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये सब कुछ हो ही कैसे गया, क्योंकि काफ़ी कुछ अजीब हुआ है। ये एक सभ्य समाज का कार्य नहीं है जो कुछ हुआ है आज हमारे भारत में। आगे देखते हैं सर क्या बातें कर रहे हैं। बुरा मानना है तो भाई मान जाना, मैं ये बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि सीधे उनकी जवाबदेही बन रही है। क्या रिश्तेदारी है इस मुख्यमंत्री से भाई, क्या रिश्तेदारी है। पहले भी मैंने इस पे वीडियो डाला था। अरे मोदी जी तो खुद और अमित शाह जी दंगा झेल चुके हैं, 3 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया था। वो भी कितना बड़ा दंगा था, वहां तो सुनते हैं सब मिलाकर 2000 लोग मर गए थे। यहाँ तो ऑफिशियल फिगर वहां की शायद 1000 की है, गुजरात की। यहाँ ऑफिशियल फिगर 140 की है। मान लिया मणिपुर की हिस्ट्री बहुत विचित्र है, मान लिया मणिपुर की दुश्मनी एक 70, 75, 100 साल की अंग्रेजों की और अलग अलग सरकारों की गलत नीति का नतीजा है। मान लिया कि अगर इसे हम जाति धर्म से ना देखें, ये जमीन की लड़ाई है, जंगल की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, पॉपी की लड़ाई है, ड्रग कार्टेल की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है, ट्राइबल की लड़ाई, सब मान लिया।
लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद, वो भी 2.5 महीने बाद, केंद्र सरकार, आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, या तो आप ये ना बोलिए, आप ये कह दीजिए कि भैया राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है, इन दोनों का आपस में फेडरल स्ट्रक्चर में कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, या तो आप ये बोल दीजिए। मैं तो देखो यार पुरानी बात जोड़ के चलता हूं। डबल इंजन की सरकार स्लोगन कौन लेके आया? आप लेके आए। डबल इंजन की सरकार चुनाव में, प्रचार में, विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार का दुहाई दी जाती है। क्या मैसेज दिया जाता है? मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारे राज्य में भी अगर वही सरकार होगी जो केंद्र में है, तो यहां पर हर चीज में आसानी होगी, यहां विकास ज्यादा होगा, यहां खुशहाली ज्यादा होगी, सरकार की स्कीमों का, सेंट्रल की स्कीमों का इंप्लीमेंटेशन बेटर होगा। यही तो वादा दिया जाता है ना, तभी तो डबल इंजन का। और देखो यार एक बात और बता दो, अब कोई कहेगा विपक्ष इसमें राजनीति करेगा, तो देखो करेगा। जैसे मैं कहता हूं ना यार, ये चीज मोदी जी ने करी, ये लोकतंत्र है। विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को सारे मुद्दे उठाने चाहिए और पुरजोर तरीके से उठाने चाहिए। ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये नहीं है कि हर बात पे विरोध करे। विरोध करना उस बात पे जायज है कि जिस पे जायज होना चाहिए। जैसे मणिपुर वाला मामला है, इस पे विपक्ष काफ़ी कड़ा रूप अपना सकता था। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल अजीब अजीब मुद्दों पे भड़क जाते हैं, अजीब अजीब मुद्दों को लेके उठने लगते हैं, लेकिन अब इनकी आंखें खुली हैं जब ये वीडियो वायरल हुई है। हर किसी की गलती है यहाँ पे, सीएम की, मणिपुर के सीएम की, मणिपुर की पुलिस की, मणिपुर की जो व्यवस्था चला रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी, पीएम की जिम्मेदारी है। किसी भी बात से कोई नकार नहीं सकता है। आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज के मामले हैं, जाति के मामले हैं, जमीन के मामले हैं, इसके पीछे इन दोनों गुटों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। और ख़ास बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पहले से लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज की नहीं है। वैसे ये तो अभी एकदम से उफान आ गया इसके अंदर। इससे पहले कि मणिपुर में कंट्रोल कर लिया गया था, जो इस सबको बढ़ावा देते तो भाग कर दूसरे राज्य में चले गए, जैसे कि बंगाल के अंदर चले गए थे, और भी 2-3 स्टेट में चले गए, दूसरे देशों में चले गए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मौका अच्छा है तो बंगाल से आ गए, म्यांमार से आ गए, इस जगह से लोग वापस आ गए। और अब यहाँ पर दंगा और ज़्यादा अच्छी तरह फैलाया जा रहा है। इस सबको कंट्रोल करना चाहिए था। अब देखिए, अब गवर्नमेंट इस पर जल्दी मैं आपको आश्वासन दे के बता सकता हूँ कि 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कंट्रोल हो जाएगा इस सब पे। और अगर ये पहले कदम उठाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। उन्हें अधिकार है ये करने का, ये एक हिस्सा है राजनीति का, तो भैया विपक्ष भी इस पे राजनीति करेगा। अब ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है कि देखो विपक्ष ज्ञान राजनीति कर रहा है। ये कांग्रेस शासित स्टेट होता तो क्या भाजपा ना राजनीति करती? क्या ये यूट्यूब चैनल बनाने वाले ना अभी तक झोंक दिया होता ताकत इन्होंने अपनी यूट्यूब पर कि देखो बहन के साथ क्या हुआ, ये करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। अरे क्या रिश्तेदारी है मुख्यमंत्री से आपकी भाई? 3 महीने होने को आ रहे हैं, जवाब देगी। और किसकी बनेगी जब डबल इंजन की सरकार है? एंड में तो आपकी बनेगी, मोदी जी की बनेगी। और मोदी जी की अगर नहीं बनेगी तो अमित शाह जी की तो डायरेक्टली बनेगी। हटाओ इस मुख्यमंत्री को। कौन सी प्रेस्टीज इशू है भाई? कौन सा प्रेस्टीज इशू है? हटाओ इस मुख्यमंत्री को, 3 महीने होने को आए, लगाओ राष्ट्रपति शासन। और सवाल उससे भी पूछा जाएगा जो बोलते थे कि वहां से मणिपुर से फौज हटा लो। चलो भाई हटा लो। कुछ डेमोग्राफिक्स इतनी खतरनाक होती हैं जहां से फौज को, न्यूट्रल फौज को नहीं हटाया जा सकता। अब ये दोनों लड़कियां जो 1,000 लोग उस गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में, कैंगपॉक्सी डिस्ट्रिक्ट में पाइनोम विलेज में अटैक करते हैं रात को, शुरू की बात है ये। एक वर्जन ये आ रहा है कि पुलिस उनके साथ थी, एक वर्जन ये आ रहा है कि इन्होंने वहां पर कुछ उसी बवाल में कुछ इन लड़कियों के बाप ने या कुछ ने ऐसा बोला या रिएक्ट किया, तो इन 5 लोगों को पकड़ के ये जो भीड़ आई थी ये ले जा रही थी। अब ले जा रही थी तो सुना है पुलिस में बैठ गए। एक वर्जन ये है, पुलिस ये वर्जन दे रही है कि इनको लोग उस भीड़ ने छुड़ा लिया, हो सकता है ऐसा हुआ हो। एक वर्जन ये है पुलिस ने लोगों को हैंड ओवर कर दिया, बाप को वहीं मार दिया, 19 साल के बेटे को वहीं मार दिया, नग्न कर दिया इन दोनों महिला को। गैंगरेप की खबरें हैं, ये खबरें ही हैं, कोई पुरानी एफआईआर में इनका जिक्र है। हम देखो यार, हम इस बात पर आज रिएक्ट करें बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही आज सुबह चला है, दोपहर में जब हम कोर्ट से लौट रहे थे
हम स्क्रॉल करके देखते रहते हैं कि किस कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे हम बोल सकते हैं। अरे हमने कहा ये क्या हुआ है यार, सब न्यूज चैनल इसको दिखा रहे हैं, ये क्या है? तो पता चला हमारे ऊपर तो ठीक है, मैच पता चला और हम बोलेंगे, ईमान जिंदा है, ऊपर वाले को जवाब देना है। लेकिन भाई प्रधानमंत्री का आज बोलना नहीं समझ में आ रहा। नहीं, जितना भी भारी भारी शब्द प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करने, नो, नहीं सेटिस्फाई, नहीं, गलत है ये साहब मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे। एफआईआर 1 महीना पहले की है, पुलिस ऑफिसर्स वहां की चीज का सुनिश्चित कर चुके हैं। यानी अगर मान लीजिए ये एफआईआर, ये वीडियो वायरल ना होता तो क्या होता इस देश में? तो क्या होता? सुपर पावर देश में क्या होता? खबर खत्म, कोई बात ही ना करता इन 2 महिलाओं की और ये जो हत्याएं हुई हैं। अरे भाई मतलब घोर घृणा मुझे, अभी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताऊं, घोर घृणा मुझे इस घटना से नहीं हो रही। वहां के ऐसा इतिहास रहा है, इतना खूनी इतिहास रहा है, इतना दुश्मनीपूर्ण इतिहास रहा है कि कुछ ऐसी जगहें भारत में ऐसी हैं जो वहां पुलिस नहीं मैनेज कर सकती। तुम उसको आफ्सा नाम दो या कुछ नाम दो, वहां पर फौज लगानी ही पड़ेगी, सीआरपीएफ वहां पर लगानी ही पड़ेगी। उसके बिना वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो सकती है, या शासन वहां का सीआरपीएफ और आर्मी के साथ मिलकर काम करे। तो बात ही घटना की नहीं है, बात घटना के बाद की बेशर्मी की है। घटना की बेशर्मी की भी नहीं है, उसके बाद की बेशर्मी की है कि साहब मुख्यमंत्री चुप पे बैठा है कि यार ये खबर ना लीक हो जाए, कहीं इस तरह की घटना की यार वीडियो ना हो जाए वायरल। और जब वायरल हो गया सब जाग रहे हैं। इस बात पर शर्म आनी चाहिए यार, इस बात पर गुस्से की बात है। अब ये ना हो कि साहब विपक्ष, मैं फिर से बोल रहा हूं, करेगा विपक्ष राजनीति, करेगा। अगर कांग्रेस शासित राज्य में हुआ तो भाजपा भी करती, बिल्कुल करती। आप डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे हटाओ इस मुख्यमंत्री को भाई, कौन सी रिश्तेदारी है उससे? लगाओ राष्ट्रपति शासन, कम से कम आप 72 घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाओ और इस मुख्यमंत्री को हटाओ। उस आदमी को अपने खुद इस्तीफा दे देना चाहिए भैया। मतलब अति कर रहा है बेशर्मी की वो आदमी यार। हैं 3 महीने हो गए, ऑफिशियली कितने हजारों करोड़ की संपत्ति ना कट गई, पूरे भारत को जवाब देना है। और साहब अब साहब वीडियो वायरल हो रहा है तो सब जाग रहे हैं। अरे साहब इससे पहले किसी को नहीं पता थी ये बात। तो भैया इस मुख्यमंत्री को हटाओ, प्रेस्टीज इशू का कोई फायदा नहीं है, ठीक। और पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाओ 6 महीने के लिए कि सब चीज वहां पर ठीक हो, एक नॉर्मल हो, बड़े प्यार से हो, वो तो अब नहीं हो सकती, बड़े लाठी के जोर पे हो, फौज के जोर पर हो। और उसके बाद फिर इस पे ये जो पुलिस वाले हैं और फलाने हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पर। ऐसी घटना को सामने आने से जिन ने रोका है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हटाने से भी काम नहीं चलेगा। इस मुख्यमंत्री को 72 घंटे के अंदर हटाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। घटना से घटना शर्मनाक है, पर उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात देश के लिए यह है कि 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल हो रहा है तो सब जाग रहे हैं। और अमित शाह जी की डायरेक्ट जवाब देगी ये एब्सोल्यूट फेलियर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इस देश में राज्य को लेके, स्पेशली अंडर द सर्कमस्टांसेस जब डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का प्रचार आप करते हो। यानी आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उस स्टेट की जहां पर आप पावर में हो, क्योंकि सेंटर में आप में हो। तो आपके डबल इंजन का मतलब यह होता है कि वहां की कुछ ज्यादा जिम्मेदारी सेंटर पर है, तभी तो यह स्लोगन आया है, वरना आता ही ना। तो उस स्लोगन को निभाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, जो कार्रवाई होगी होगी, वो सब अलग बात है। और घटना शर्मनाक है, औरतों के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि ये जो देश है, पूरा देश, इसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, सब आते हैं, हम भी आते हैं, रिएक्ट कर रहा है वीडियो वायरल होने के बाद। और वीडियो साहब क्या 2 दिन बाद वायरल हो रहा है? नहीं भैया, वीडियो 75 दिन बाद वायरल हो रहा है। यह शर्म की बात है। और आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम उन्हें पहला अरेस्टिंग हो गई है, यानी वीडियो वायरल ना होता तो पहली अरेस्टिंग भी ना होती। बहुत शर्म की बात है। पॉलिटिक्स जो विपक्ष तो करेगा ही करेगा, यह भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, भाजपा भी करती है, वो भी करेगा। सब एक दूसरे को बजाने का मौका नहीं छोड़ते भैया। देखो बुरा ना मानना, कोई किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन तुरंत कार्रवाई करो। 72 घंटे के अंदर डायरेक्ट जवाबदेही अब सेंटर की बन रही है।
क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो वीडियो ख़त्म हो गई और आपने सारी की सारी राय सुन ली। देखिए हमारी भी यही राय है कि उस स्टेट को, मणिपुर को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं इस सारे कांड को, और ये वीडियो वायरल ना होती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि इतना विभत्सक कांड हो रहा है भारत में या हो चुका है। हम छोटी छोटी बातों को लोगों के मुद्दा बना के हम काफ़ी कुछ कर जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे आज जो भी बातें हो रही बहुत ज़्यादा छोटी लग रही हैं। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत। और मैं वहाँ के सीएम को भी इस बात के लिए जिम्मेदार समझता हूँ। वहाँ के सीएम है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ की जो कंट्रोल करती है सारी बातें, उन सबको मैं जिम्मेदार समझता हूँ। क्योंकि जब ये वीडियो बनी, जब रिपोर्ट लिखवाई गई, जब FIR लिखवाई गई, क्योंकि 0 रिपोर्ट 0 FIR वगैरह सब कुछ लिखवाई गई होगी, इस बात की मुझे कन्फर्मेशन है। उसके बाद तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों अब एक्शन की बात हो रही है? क्यों अब गिरफ्तारी की बात हो रही है? क्यों अब ये सारे बातें निकल कर रहे हैं? क्योंकि अब भारत की बेइज्जती हो रही है। इस सब को लेकर भारत की जो नाक है वो कटी है। इस सब की वजह से हमारा जो रुतबा था उसमें गिरावट आई, जो हमारी डेमोक्रेसी थी उसमें भी एक धब्बा लगने की कोशिश है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अभी तो काफ़ी सारी बातें निकल के सामने आएंगी, आपको सभी को पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम आगे भी कोई वीडियो आएगी तो उसको कवर ज़रूर करेंगे। और आज कोई प्रमोशन नहीं है, तो आप सब खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।